जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन सामीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया फोरम और मैं हूं आपका होस्ट सलमान शाहिद खान और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे को होस्ट मोहम्मद फैसल रफीक खिलजी साहब। जी फैसल भाई। जी सलमान भाई, आज हम अमनो अमान की सूरत जो खासकर कराची में दहशत गर्दी होती है, वहाँ पे हालात अभी तक ठीक होने का नाम नहीं ले रहे। तो एक जो रिसेंटली एक सान्या पेश है, वहाँ पे एक ताजिर था, अहमद रजा उसका नाम था, जिसको कत्ल कर दिया गया। उसकी एक जो पुलिस की कार्रवाई, उसको पहले खुदकुशी करार दे के उसको दफन कर दिया गया। उसके बारे में क्या मालूमात है आपके पास, नाज़रीन को बताएंगे? जी फैसल भाई, इसमें देखना ये है कि जो नौजवान कत्ल हुआ है कराची में वो एक यंग लड़का है, ताजर। उसके वालिद साहब की भी, वो भी ताजर और वो खुद भी, और उसकी बहुत अच्छी वहां पर कह लें कि बिजनेस था कराची में। अब जो कराची में जो क्राइम्स का रेशो है वो अब पंजाब की निस्बत जो है वो देखा जाए तो वो उसमें ज्यादा है। वहां पर हालात वाकयात जो है वो ऐसे हैं कि वहां पर अब भी जो लोगों के साथ डकैती की वारदातें, राजनी की वारदातें और उसके बाद ये कत्ल किए हैं वो चल रही हैं। अब सिस्टम जो ये है जो किसी भी कत्ल के बाद होता है वो ये होता है कि पुलिस मौके पे आती है, शवाद इकट्ठे करती है और उससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि जो मामला है वो कैसे हुआ। अब इसकी तो सीसीटीवी फुटेजेस भी आ गई हैं। अब हालात ये हैं कि अब कराची में जो मशहूर जो कत्ल केसेस है उसमें मीर मुर्तजा भुट्टो साहब का कत्ल केस है। अब उसमें भी देखा जाए कि चले वो पुराना एक कत्ल केस है लेकिन उसमें भी बहुत से जीआईटीज बनी, बल्कि पाकिस्तान का ऐसा केस है जिसकी एफआईआर एक से ज्यादा दर्ज हुई। अब इस केस में भी देखा जाए तो पहली एफआईआर या जो उन्होंने 174 की रिपोर्ट होती है ज़ाब्ता फौजदारी की, अगर कोई शख्स खुदकुशी कर ले तो पुलिस ने वो कर दी। अब उसके बाद जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि फोरेंसिक साइंस और केमिकल एग्जामिनर, कि ये देखने के लिए कि कत्ल क्या हुआ है और कैसे हुआ है, उसके लिए भी वो तजाद पाया जा रहा है कि मेडिकल टीम बनी है, उसने एक रिपोर्ट दी है, वो कहते हैं मेडिकल टीम बदल जाए और आ जाए। अब इसमें तजाद पैदा किया जा रहा है कि अब बेनजीर जैसे कत्ल हुई यहाँ पर तो वो स्कॉटलैंड से टीम बुलानी पड़ी। अब हमारे जो मौजूदा सूरत हाल है लोगों के जानो माल के लिए, हमारे एक्सपर्ट्स को भी इस काबिल होना चाहिए कि खुद इस बात का जो है वो तयन करे कि कौन बंदा कैसे कत्ल हुआ है या खुदकुशी की। तो सलमान भाई, पहले जो जेआईटी थी, जो बनी थी, जो इन्वेस्टिगेशन टीम थी, उसके अरकान की तादाद 8 थी। तो उसको जब ये जो खुदकुशी करार दे के बंद कर दिया गया, दोबारा इसको खोला गया, जो मदई पार्टी है वो कोर्ट में गई, वहां से कब्र कुशाई के अहकामात लेकर आई। इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या जी, ये बहुत ही अफसोसनाक जो है वो मामलात हैं कि जब किसी घर में जवान कत्ल हो जाता है उसके बाद उसके लिए थाने कचहरियों का चक्कर लगाना बहुत ही मुश्किल काम होता है, और उस शख्स के लिए तो और भी मुश्किल होता है जिसने पहली दफा अदालत या थाने का मुंह देखा हो। अब उसके वालिद साहब जो है वो आते हैं नौजवान के, जो मकतूल के, वो अपनी दुआई दे रहे हैं कि मेरा नौजवान बेटा कत्ल हो गया है, और उसके लिए जीआईटीज एक के ऊपर एक बनाई जा रही हैं, तफ्तीशें बदली जा रही हैं, और उसके बाद कब्र कुशाई हुई है, उससे सैंपल लिए गए हैं, उसमें भी ये आ गया कि वो जो उसके नौजवान की जो कह लें कि पसली की पिछली तरफ से हड्डी पे फायर लगा है, कि कोई ऐसा आला कत्ल नहीं है कि जो पीछे से अपने आप को कोई शख्स कत्ल कर ले। इसलिए फोरेंसिक जो साइंस है जो हमारे मुल्क में भी उसे इतना एडवांस अब हो जाना चाहिए जैसे दूसरे एडवांस ममालिक में है, जिससे पता लग जाता है कि मौके पर क्या हुआ और कैसे हुआ। तो सलमान भाई, फायर का, गोली का तो आया कि पिछली साइड से गोली लगी है, इसमें जहर के भी पिलाने के शवायद मिले हैं। फिर तशद्दुद वो निशानात थे चेहरे पर भी, जिस्म पर भी तशद्दुद भी उस बच्चे पर किया गया। क्या कोई असर और रसूख रखने वाली शख्सियत है जिसको बचाने के लिए इतना कुछ किया गया, खुदकुशी करार दी गई, मामलात को दबाने की कोशिश की गई? ये आपके मुताबिक क्या? जी फैसल भाई, ये बात तो तफ्तीश में सामने आएगी क्योंकि आजकल तो जो डाटा है मोबाइल का उससे सबसे ज्यादा मुल्जमान ट्रेस होते हैं। उसके अलावा जो उसकी साबका अगर किसी के साथ रंजिश थी, अगर किसी के साथ कोई मामला थे,
तो वो भी जो तफ्तीश है उसमें ये बात बयानात के बाद उसके दोस्तों के, रिश्तेदारों के, उसके करीबी जानने वालों के, कारोबारी जो लोग थे उनसे ये बात सामने आ जाती है। लेकिन सबसे ज़रूरी इसमें बात यह है कि तफ्तीश जो है वो मेरिट पे की जाए, क्योंकि कराची वो शहर है जहाँ पर मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जना के जो है वो वफात पर भी आज तक जो ये पाया जाता है, और कायद आज़म की जो वफात कराची में हुई वहाँ उसके लिए भी आज तक ये सवालिया निशान है कि उन्हें कैसे वो वफात पाई। इसलिए ये एक जो है बहुत ज़रूरी हुकूमत वक्त के लिए ये अलमिया है कि वो तफ्तीश जो है वो ऐसे सीजनड पुलिस ऑफिसर से करवाए जो उसे फौरी तौर पर कातलों को सामने लाए। तो आप क्या समझते हैं कि कराची में जैसे पंजाब की वजीर आला जो मरियम नवाज है, उन्होंने इनिशिएट लेकर एक महकमा कायम किया CCD, जो कंट्रोल क्राइम डिवीजन के नाम से, डिपार्टमेंट के नाम से था, वो अब जो काफी हद तक पंजाब में जो है अमनो अमान की सूरत हाल बेहतर हो गई है। क्या सिंध जो गवर्नमेंट है उसको भी ये इनिशिएट लेना चाहिए? क्या वो लेगी या ऐसे ये चलता रहेगा कराची के ये मामला जो है? इस बारे में आपकी क्या राय है? जी, मैं फैसल भाई इस बारे में आपको ये कहना चाहूंगा कि जो मारवा या अदालत कत्ल है ना, वो किसी भी इलाके में हो, किसी भी सूबे में हो, किसी भी मुल्क में हो, वो किसी भी सूरत जो है वो छुपाए नहीं जा सकते। अब जैसे पहले एक दफा जो है पंजाब में बड़ा मशहूर जो कह लें कि इनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे, जो आजकल बड़े पॉडकास्ट भी करते हैं, जो आबद बॉक्सर उन्हें कहा जाता है, या हमारे जो पंजाब सूबे में पिछले दिन पंजाब असम्बली में उनके बेटे MP हैं उमर विरक साहब का SP CIA के, उनके बेटे के खिलाफ भी असम्बली में तकारीर में ये डिस्कस हुआ कि वो पुलिस मुकाबले करते रहे हैं। इसलिए अब जो CCT पंजाब है ना, उसमें ये देखना आने वाला वक्त ये साबित करेगा कि जो वो हालात उन्होंने कंट्रोल किए हैं, जो मामला चल रहे हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर के, उसमें ऐसे कोई मामला तो नहीं थे जिसकी वजह से लोगों के जानो माल पर सवालिया निशान बनता हो। अब लेकिन जो सूरत हाल है जो कानून के नफाज की, वो सबसे ज्यादा वो कानून का नफाज उसी वक्त ही हो सकता है जब अदालतें मुल्ज़मान को उनके जुर्म के मुताबिक सजा दें और पुलिस की तफ्तीश जो है वो ऑन मेरिट्स की जाए। चले नाज़रीन, देखते हैं कराची में ये बच्चे का कत्ल जो हुआ है, जो नौजवान शहीद हुआ है, कत्ल हुआ है, इसको क्या इसके मुल्ज़मान कैफे करदार तक पहुंचते हैं? क्या गवर्नमेंट ऑफ सिंध कोई इनिशिएटिव लेती है क्राइम कंट्रोल करने के लिए, या कराची लावारस ही ऐसे ही चलता रहेगा? ये मामला देखते हैं आगे चलकर क्या होता है।